हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, सभी के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि लोकसभा 2024 का चुनाव बहन जी अकेले क्यों लड़ रही हैं? क्यों नहीं विपक्ष के साथ मिल करके, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही हैं? क्या वह भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो सम्मानित साथियों, अगर आप बहुजन समाज की न्यूज सही और सटीक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटे को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 में विपक्षी दलों के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रही है। सम्मानित साथियों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसे प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के चुनावों को भी देखना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें से पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा राजस्थान और चौथा छत्तीसगढ़। इन चारों राज्यों के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पे जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, उन गठबंधन में 28 दल शामिल हैं और इन 28 दलों में 26 दल क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राजनीति में हर कदम फूंक फूंक करके रखा जाता है। अगर बहन जी जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेती हैं तो वह इतिहास बन जाएगा और हमेशा उस बात को दोहराया जाएगा। साथ ही 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर बहन जी निर्णय ले लेती हैं तो जो 4 राज्यों का वोटर है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। उसको देखते हुए बहन जी 2024 के चुनाव में अभी टाइम है, इसीलिए कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती हैं। बाकी जो 26 क्षेत्रीय दल हैं, उनको इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग फुर्सत में हैं, इसीलिए वह लोग गठबंधन की डफली बजा करके लोगों में इतना हाव हवा मचा दिए हैं। लग रहा है लोकसभा 2024 का चुनाव कल ही है। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रही हैं कि मेरा पूरा फोकस विधानसभा के चुनाव पर है, लेकिन जातिवादी मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जहां तक बहन जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि मेरा पूरा फोकस विधानसभा के चुनावों पर है। मैं किसी भी दल के साथ गठबंधन करने वाली नहीं हूं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं किसी के साथ भी गठबंधन नहीं कर रही हूं। नहीं तो आप समझ लीजिए कि अगर आज वह घोषणा कर देती हैं कि मैं विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लेती हूं, अगर वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती हैं, तो इन 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहाँ का बहुजन समाज पार्टी का वोटर किधर जाएगा? आज अगर इंडिया गठबंधन से बहन जी की सहमति बन जाती है तो इन 4 राज्यों का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए गठबंधन को लेकर के बहन जी कोई भी निर्णय नहीं देना चाहती हैं। उसी का फायदा उठा करके विपक्ष और मीडिया दोनों बहन जी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है कि बहन जी जितना जल्दी डिसीजन दे देंगी उतना जल्दी बहन जी को नुकसान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की राजनीति से मतलब है, अखिलेश यादव जी का सिर्फ उत्तर प्रदेश में वोटर है, तेजस्वी यादव जी का सिर्फ बिहार में वोटर है। वही हाल नीतीश कुमार जी का है कि नीतीश कुमार भी बिहार से बाहर बिल्कुल नहीं हैं। अगर ये सभी लोग वास्तव में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बहन जी जैसा अनुभवी नेता, बहन जी के पास पूरे देश में वोट है, तो क्यों नहीं सभी लोग मिल करके इस देश के बहुजनों के खातिर माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा ही घोषित कर देते हैं। अगर उसके बाद भी बहन जी विपक्ष के पास नहीं आती हैं तो हम क्या कोई भी व्यक्ति मान लेगा बहन जी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि बहन जी विपक्ष के इतना दबाव बनाने के बावजूद भी, इतना भ्रामक न्यूज फैलाने के बाद भी विपक्ष के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रही हैं। तो सम्मानित साथियों, बहन जी के राजनीतिक सूझबूझ के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।